आए थे, हम उनसे बात करेंगे। आज जो बीजेपी कार्यालय में जो है पुंछ के अंदर मीटिंग की है, किस तरीके से देखते हो आज जो पुंछ में मीटिंग की है? देखिए, एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मैं नए हमारे ज़िला अध्यक्ष खालसा साहब को, हमारे यहाँ के नेता जो है गनी साहब और हमारे पूर्व के अध्यक्ष रजेश जी सबको और यहाँ की इनकी पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं दूंगा। एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। समरसता पखवाड़ा जो है भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर चल रहा है, उसी को लेकर मैं यहाँ पर आया था कि लोगों को ये पता चले कि कांग्रेस कितनी घृणा जो है माननीय हमारे बाबा अंबेडकर जी से करती थी कि उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। 1948 से लेकर 1990 तक बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनके संविधान से देश चलता है, जिन्होंने इतना बढ़िया संविधान लिखा, और उनको उन्होंने भारत रत्न से नहीं दिया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी केंद्र में, और माननीय अटल जी के प्रयासों से उनको 1990 में जाकर भारत रत्न मिला। और 1990 में ही, कितनी शर्म की बात है कि 1990 तक पार्लियामेंट हाउस के अंदर जहां पर संविधान की कसम ली जाती थी, उनका चित्र तक नहीं था। 1990 में अटल जी के प्रयासों से वहां पर चित्र भी लगा। इस कदर वो कांग्रेस नफरत करती थी कि जब उनका देहांत हुआ तो दिल्ली के अंदर वो संस्कार नहीं उनको करने दिया गया, और उनको कहा गया, और वो मुंबई जहाज में उनके पार्थिव शरीर को लेकर मुंबई में गए। और कितनी घटिया बात कांग्रेस ने की कि वो जहाज़ का खर्चा भी जो है कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, वो भी उनकी श्रीमती जो है उनको बिल भेजा गया, और उन्होंने वो बिल चुकाया वहाँ दिल्ली से मुंबई तक आने तक। कांग्रेस इस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, अटल जी के दौर के अंदर मैंने आपको बात बताई कि 1990 में भारत रत्न मिला, 1990 में पार्लियामेंट के अंदर जो है वो चित्र लगा, और उसके साथ साथ जब हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उनके निवास स्थान को स्मारक जो है घोषित किया गया, और लंदन के अंदर जो उनका घर था उसको खरीद कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ भी एक भव्य स्मारक उनके नाम का वहाँ पर जो है बनाया। भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर संविधान दिवस मनाती है। आज 2015 से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर संविधान दिवस मनाया जाता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात की जाती है, और उनके जन्म जयंती के ऊपर समरसता पखवाड़ा मनाया जाता है, पार्क साफ़ किए जाते हैं, उनकी मूर्तियों को साफ़ किया जाता है, उनकी मूर्तियों के आगे दीपमाला की जाती है, और अस्पतालों में फ्रूट बांटा जाता है। इस किस्म के काम उनको लेकर किए जाते हैं। उसी के निमित्त आज पार्टी ने मुझे कहा था कि आप पुंछ जाएं। मैं पुंछ आया था और मैंने सबसे बैठकर बात की है। सर, दूसरी साइड अगर देखा जाए, आज पार्टी वर्करों के साथ भी मीटिंग हुई है, सीनियर लीडर भी यहाँ मौजूद थे। जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो एक्ट बन चुका है, इसको आप फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला की नज़र से देख लें कि किरण रिजिजू जो कि मंत्री हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बिल को लाया, और वो बिल लाने के बाद जब ट्यूलिप गार्डन में कश्मीर में घूमने, श्रीनगर में घूमने आए, तो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब और अमर अब्दुल्ला साहब इकट्ठे उनके साथ सैर करते हुए नज़र आए। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन इससे मुस्लिम समाज को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। गुमराह किया जा रहा है, उनको बताया जो भी बताया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाएगा। इससे गरीब हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं और गरीब बच्चों को जो है वो ताकत मिलेगी, उनको पढ़ाई के लिए उनके लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे, ताकि मुस्लिम समाज का बच्चा भी जो है देश के अंदर जो है वो आगे बढ़ सके। सर, दूसरी साइड ये भी अफवाह है, कुछ एमएलए जो है बीजेपी के कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी सरकार अपनी कहीं ना कहीं खड़ी करेगी। एनसी के एमएलए कांटेक्ट में आप ये कह रहे हो? देखो, इसके बारे में मुझे कोई नहीं पता। मैंने भी अखबार, जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा, हमने भी सोशल मीडिया में देखा, लेकिन नेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतरकला तो है, क्योंकि नेशन कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे कि सरकार बनने के बाद हम 10 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 10 किलो राशन फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, वो कुछ नहीं वो कर पाए। इसलिए और कदम कदम पर उनकी नाकामी है। और वो एमएलए जहाँ इन वादों से जीत कर जो लोग आए थे, आज लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी फ्री बिजली कहाँ है, हमारे फ्री सिलेंडर कहाँ हैं, हमारे फ्री जो है राशन कहाँ है, हमारी नौकरी कहाँ है।
डेली वेजेस के लिए इन्होंने कहा था कि हम पक्का करेंगे। आज इनको हर विधानसभा के अंदर डेली वेजर पूछ रहे हैं एमएलए से कि अब हम पक्के कब होंगे। इसलिए एक बड़ा असंतोष, एक बहुत बड़ी डेली वेजर एलजी साहब के टाइम पे भी थी, तब भी आप भी कर सकते थे। डेली वेजर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनके साथ इंसाफ हुआ। उससे पहले क्या था, उनको